Our question number first is a body of mass m1 moving with an unknown velocity of v1 undergoes a collinear collision with a body of mass m2 moving with a velocity v2 after collision m1 and m2 move with velocities of v3 and v4 respectively. If m2 is equal to 0.5 m1 and v3 is equal to 0.5 v1, then we have to find out the value of v1. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। गिवन m2 मास जो है किसके बराबर है 0.5 m1। ओके, तो हम इसे बोल सकते हैं m1 इज इक्वल टू 2 m2। ओके, मान लीजिए कि m2 हमारा m के बराबर है, ठीक है, मास m के, तो m1 किसके बराबर हो जाएगा, m1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2m। ओके, 1 मिनट इसको सही लिख लेते हैं। m1 इज इक्वल टू 2m हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए बिफोर कोलिजन की कंडीशन देख लेते हैं हम। बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन देखिए एक बॉडी था जिसका मास 2m है, मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 से। ओके, और सेकेंड बॉडी है मास m का जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी v2 से। ओके, दोनों कोलाइड होते हैं, ठीक है, एंड आफ्टर कोलिजन की कंडीशन देख लेते हैं। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद जो हमारा बॉडी 2m है मूव करने लगता है वेलोसिटी v3 से। ओके, एंड जो बॉडी m है मूव करने लगता है वेलोसिटी v4 से। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, v1 की वैल्यू क्या होगी। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब जो है हम मोमेंटम कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू दी कंजर्वेशन, according to the conservation of linear momentum, देखिए अब क्या करेंगे हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। ठीक है, m1 v1 I प्लस m2 v2 I इज इक्वल टू m1 v3 I प्लस m2 v4 I। ओके, m1 मास जो है किसके बराबर है, m1 इज इक्वल टू 2m है एंड m2 इज इक्वल टू m है। ठीक है बच्चों, अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए m1 2m है, देन v1 I प्लस m2 कितना है m है, v2 I इज इक्वल टू 2m v3 I प्लस m v4 I। ओके बच्चों, और क्या गिवन है, जो v3 है हमारा इज इक्वल टू है 0.5 v1। ओके, तो v3 की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए।
तो क्या आ जाएगा, 2m v1i प्लस m v2i इज इक्वल टू 2m, देखिए ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे v3 की जगह 0.5 v1 i प्लस m v4 i कैप। ओके, देखिए अब आगे देखते हैं, v2 m v1 i कैप प्लस m v2 i कैप इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा वैल्यू, m v1 i कैप प्लस m v4 i कैप। ओके, वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इस साइड लाओगे आप, m v1 i प्लस m v2 i इक्वल टू हो जाएगा m v4 i। ओके, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो v4 की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ओके, हम क्या बोल सकते हैं, v1 इज इक्वल टू v4 माइनस v2। ओके, देखिए v1 की वैल्यू क्या आ गई, v1 इज इक्वल टू v4 माइनस v2। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, v1 इज इक्वल टू v4 माइनस v2। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 2 is, a body of mass 2 kg makes an elastic collision with a second body at rest and continue to move in the original direction but with 1/4 of its original speed. What is the mass of the second body? Okay, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक 2 kg का बॉडी है, ठीक है, बॉडी ऑफ मास 2 kg इलास्टिक कोलिजन करता है सेकेंड बॉडी से, और सेकेंड बॉडी हमारा क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन जो 2 kg मास का बॉडी है उसका स्पीड 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो हमें सेकेंड बॉडी का मास फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में बच्चों। तो चलिए देखते हैं, देखिए मास क्या गिवन है फर्स्ट बॉडी का, m इक्वल टू 2 kg। ओके, ये हमारे फर्स्ट बॉडी का मास है। ओके, सेकेंड बॉडी का मास हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में एक हमारा m मास का बॉडी है, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी, जो कि मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। ओके, और सेकेंड बॉडी जो है हमारा, मान लीजिए उसका मास कैपिटल M है। ठीक है, बॉडी रेस्ट में है, एट रेस्ट। ओके बच्चों, बॉडी रेस्ट है सेकेंड बॉडी, ये हमारा कंडीशन है बिफोर कोलिजन। ओके, बिफोर कोलिजन। ओके बच्चों, बिफोर कोलिजन। ओके, देखिए जो बॉडी m मास की है ये वाली मूव करे वेलोसिटी v से, सेकेंड बॉडी कैपिटल M मास से क्या करती है, कोलाइड करती है, इलास्टिक कोलिजन होता है। आफ्टर कोलिजन जो बॉडी स्मॉल m
मास की है ये वाली बॉडी, मूव करने लगती है वेलोसिटी v/4। ओके, और मान लीजिए जो हमारी कैपिटल एम मास की बॉडी है मूव करती है v डैश मान लेते हैं। ये कंडीशन है हमारा आफ्टर कोलिजन। ओके, आफ्टर कोलिजन हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों इस क्वेश्चन में? मास ऑफ सेकेंड बॉडी। ओके, तो चलिए मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं। यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो फर्स्ट बॉडी था उसका मास क्या है? स्मॉल एम, मूव कर रही है वेलोसिटी v से, ठीक है। सेकेंड बॉडी का मास कितना है? कैपिटल एम है, ठीक है। इनिशियली हमारी सेकेंड बॉडी क्या है? रेस्ट में है, ठीक है। अब चलिए कंडीशन लिखते हैं। ये हमारा कंडीशन था बिफोर कोलिजन। ओके, आफ्टर कोलिजन की कंडीशन लिखते हैं। देखिए जो फर्स्ट बॉडी है उसका स्पीड v/4 हो जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड बॉडी का मास cm है मान लेते हैं, उसकी वेलोसिटी v डैश हो जाती है, ठीक है। ये हमारा कंडीशन आफ्टर कोलिजन का है, आफ्टर कोलिजन। ओके, यहां से अब हम जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ओके, मतलब इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u2 माइनस u1। ओके, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, ठीक है। और ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। ओके बच्चों, और ये क्या हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, ठीक है बच्चों। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है, उस केस में इक्वल टू 1 होगा हमारा, ठीक है। यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू माइनस v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u2 माइनस u1। ओके,
देखिए सेकेंड बॉडी की स्पीड आफ्टर कोलिजन क्या है, v डैश, और फर्स्ट बॉडी की v/4 है। सेकेंड बॉडी की बिफोर कोलिजन क्या थी स्पीड, रेस्ट में था 0, एंड फर्स्ट बॉडी की v थी। यहां से आप v डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो v डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 5v/4। ओके बच्चों, अब v डैश की वैल्यू, ये जो इक्वेशन हमने ऊपर निकाला था, ये इक्वेशन इसमें पुट कर दोगे तो हमारे कैपिटल एम मास का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए m इंटू वी इज इक्वल टू, यह स्मॉल m था, स्मॉल m इंटू v/4 प्लस m इंटू वी डैश है। ठीक है, इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, v/4 प्लस कैपिटल एम, वी डैश की वैल्यू क्या निकाली हमने अभी, 5v/4। ओके, ठीक है बच्चों, अब इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 3mv/4 इज इक्वल टू कैपिटल एम 5v/4। ओके, 4 हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और v से कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल एम की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू 3m/5। ओके बच्चों, 3/5, स्मॉल एम किसके बराबर है, हमारा मास 2 kg है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 6/5 विच इज इक्वल टू 1.2 kg। ओके, कैपिटल एम मास की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू 1.2 kg। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, चलिए मैच करते हैं। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, 1.2 kg, कैपिटल एम मास इज इक्वल टू 1.2 kg। ओके, ये हमारे सेकेंड बॉडी का मास है। ठीक है बच्चों, our question number 3 is a force acts on a 2 kg object so that its position is given as a function of time as x equal to 3t square plus 5. What is the work done by this force in first 5 seconds? ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है, फोर्स एक्ट हो रहा है एक बॉडी पर जिसका मास 2 kg है। ठीक है, पोजीशन इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकेंड। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, displacement of an object is given by x equal to 3t square plus 5। ओके, इन मीटर, वेलोसिटी निकाल लीजिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx/dt। ओके, वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारी, डिफरेंशिएशन ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, वेलोसिटी क्या आ गया हमारा 60 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv/dt। एक्सेलरेशन हमारा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ओके बच्चों, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो फोर्स क्या हो जाएगा,
m इंटू 6, फोर्स हमारा F इक्वल टू आ गया 6m। ओके, मास कितना गिवन है क्वेश्चन में, m इक्वल टू 2 kg, तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू आ गया हमारा 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 न्यूटन। ओके बच्चों, फोर्स हमारा आ गया 12 न्यूटन। और पोजीशन क्या गिवन है, पोजीशन x इक्वल टू है 3t² प्लस 5। ओके, ये हमारा पोजीशन गिवन है। एट t इक्वल टू 0 पर पोजीशन क्या होगा बच्चों, x0 इज इक्वल टू t की जगह हम 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 5। ओके, एंड एट t इक्वल टू 5 पर पोजीशन क्या होगा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5, पोजीशन हमारा आ जाएगा 75 प्लस 5 इज इक्वल टू 80 मीटर। ओके, एट t इक्वल टू 0 पे 5 मीटर, एट t इक्वल टू 5 पर, सॉरी बच्चों ये हमारा 80 है, ठीक है, इसको 80 बना लीजिए, 80 मीटर। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, वर्क डन, वर्क डन W इज इक्वल टू होता है F डॉट dx। ओके, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, x0 टू x5। ओके, t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके, चलिए देखते हैं, फोर्स क्या आया हमारा 12 न्यूटन इंटू dx फ्रॉम, देखिए फ्रॉम t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या आया है 5 मीटर एंड t इक्वल टू 5 पर 80 मीटर। ओके, तो हम इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे बच्चों, बचाइए, 5 टू 80। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 इंटू, ये हमारा dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा फ्रॉम 5 टू 80, वैल्यू क्या आ गई वर्क डन की, W इज इक्वल टू 12 इंटू 80 माइनस 5। ओके, 12 इंटू 75 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा वर्क डन 900 जूल। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट होगा। ओके, वर्क डन W इज इक्वल टू 900 जूल, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके बच्चों, our question number 4 is, a block of mass m lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of negligible mass of spring constant k. The other end of the spring is fixed as shown in the figure. The block is initially at rest in its equilibrium position. If now the block is pulled with a constant force F, the maximum speed of the block is। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू दी वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, देखिए वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके,
वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? नेट वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ओके, ओके बच्चों, नेट वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन, ये यन है हमारा, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स W एक्सटर्नल, ओके, प्लस वर्क डन ड्यू टू द स्प्रिंग। ओके बच्चों, नेट वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स W एक्सटर्नल एंड प्लस वर्क डन ड्यू टू द स्प्रिंग विच इज W स्प्रिंग। ओके, एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर होता है? W एक्सटर्नल इज इक्वल टू F इंटू एक्स। ओके बच्चों, एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए इधर। ओके, विच इज इक्वल टू नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। ओके, देखिए इनिशियली जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ यम, इनिशियली क्या था? रेस्ट में था, तो वी हमारा क्या होगा? 0 होगा, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ यम वी मैक्स हमें फाइंड आउट करना है। ओके, W एक्सटर्नल किसके बराबर है? F इंटू एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, ओके बच्चों, फोर्स इक्वल टू के इंटू एक्स, वेयर एक्स इक्वल टू एफ बाई के। ओके, एक्स की जगह हम पुट करेंगे एफ बाई के, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? देखिए, हाफ यम बी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू एफ बाई के माइनस 1/2 के इंटू एफ बाई के का स्क्वायर। ओके, के कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ एम बी, सॉरी इसको सही से सही लिख लीजिए, ये वी मैक्स है ना, मैक्स वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ स्क्वायर बाई के हो गया माइनस 1/2 एफ स्क्वायर बाई के, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 1/2 एफ स्क्वायर बाई के।
यहां से हम पी मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। बी मैक्स हमारा क्या आ गया, एफ स्क्वायर बाई के एम। ओके, हम वी मैक्स लिख सकते हैं, वी मैक्स इज इक्वल टू एफ बाई अंडर रूट के एम। ओके, दिस इज आवर फाइनल वेलोसिटी, वी मैक्स इज इक्वल टू एफ बाई अंडर रूट के एम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। पी मैक्स इज इक्वल टू एफ बाई अंडर रूट ऑफ एम इंटू के। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 5 is a uniform cable of mass capital M and length L is placed on a horizontal surface such that its 1 by nth part is hanging below the edge of the surface. To lift the hanging part of the cable up to the surface, work done should be। हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक यूनिफॉर्म केबल है जिसका मास कैपिटल एम है, लेंथ यल है, ठीक है। 1 बाई nth पार्ट हैंग कर रहा है बिलो द एज ऑफ सरफेस, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, वर्क डन। ओके, वर्क डन टू लिफ्ट हैंगिंग पार्ट ऑफ केबल अप टू द सरफेस। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, फिगर हमारा कुछ ऐसा है, एक हमारा केबल है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है, यल है। 1 बाई nth पार्ट हैंग कर रहा है बिलो द सरफेस। ओके, बिलो द एज हैंग कर रहा है 1 बाई nth पार्ट। देखिए, जो हमारा केबल है, लेंथ कितना है उसका, लेंथ उसका एल है, एंड 1 बाई nth पार्ट हैंग कर रहा है, मतलब ये हमारा एल बाई एन हो जाएगा, ठीक है। सरफेस पे कितना बचेगा, लेंथ एल माइनस एल बाई एन। ओके, अब देखिए, अब क्या लगाएंगे हम, अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। हैंग्ड पार्ट ऑफ द केबल, हैंग पार्ट ऑफ द केबल जो है उसका मास कितना है, इसको मान लीजिए m2 मान लीजिए, और इसको m1, ठीक है। तो m1 जो हैंग्ड पार्ट है उसका मास किसके बराबर होगा, m2 इज इक्वल टू कैपिटल एम बाई स्मॉल एम। ओके, सॉरी, कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एन। ओके, nth पार्ट हैंग्ड है ना, तो उसका लेंथ एल बाई एन होगा, मास कैपिटल एम बाई स्मॉल एम। ओके, और इसका मास सरफेस पे कितना बचेगा, बताइए बच्चों, एम माइनस कैपिटल एम बाई एन। ओके, ये हमारा सरफेस पे मास बचेगा, इतना हैंग्ड मास हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। इनिशियली जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या कितना था, बताइए। देखिए, मास m बाई एन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी, ठीक है।
और देखिए लेंथ, सेंटर ऑफ मास सरफेस से कितने दूर पर है, L/2n। ओके, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास होगा L/2n, तो लिख लीजिए L/2n। वैल्यू क्या आ गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या आ गया, -mgl/2n²। ओके, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यू फाइनल क्या होगा, 0 होगा। वाई, देखिए व्हेन होल केबल इज ऑन द टेबल, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। ओके, जब हमारा पूरा केबल आ जाएगा टेबल पर, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। ओके बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, W net is equal to change in potential energy which is equal to UF minus U initial, U final minus U initial। तो W net क्या आ जाएगा, नेटवर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, UF की वैल्यू क्या आई है, 0 है, तो 0 पुट कर दीजिए, माइनस ये बच्चों हमारा यू आई है, ठीक है, 1 मिनट, यू आई है, ठीक है, यू आई कितना है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना आया है, -mgl/2n²। ओके, -mgl/2n²। ओके बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो डब्लू नेट क्या आ जाएगा, नेटवर्क डन mgl/2n²। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, वर्क डन W इज इक्वल टू mgl/2n²। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, our question number 6 is, a particle of mass m is moving with speed 2v and collides with a mass 2m moving with speed v in the same direction. After collision, the first mass is stopped completely while the second one splits into two particles. Second one is split into two particles each of mass m which move at angle 45 degree with respect to original direction. The speed of each of moving particle will be। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 2v। ओके, और एक पार्टिकल है जिसका मास है 2m, मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। ओके, दोनों क्या होते हैं, कोलाइड करते हैं। आफ्टर कोलिजन, जब हमारा कोलिजन हो जाता है, ठीक है, ये हमारा कोलिजन हो रहा है, सपोज दैट ये मास m है, ये 2m है, ठीक है, कोलिजन होने के बाद जो है ये वाला मास, जो मास m है, ये आ जाता है रेस्ट पे, और 2m मास वाला बॉडी जो है दो बॉडी में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, एक हमारा इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है और दूसरा इस डायरेक्शन में, ठीक है।
with velocity v dash, suppose, ओके, ये सेम डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। ओके बच्चों, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन चलिए लगाते हैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन, लीनियर momentum is conserved in both x and y direction, okay। p x initial is equal to p x फाइनल, ओके। एक्स डायरेक्शन में हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, ठीक है। पी एक्स इनिशियल इज इक्वल टू पी एक्स फाइनल, ओके। देखिए, जो हमारा फर्स्ट बॉडी था उसका मास कितना था, m था, मूव कर रहा था विथ वेलोसिटी 2v, देन प्लस जो हमारा सेकंड बॉडी था उसका मास 2m था, ठीक है, अब और मूव कर रहा था वेलोसिटी v से, ठीक है। आफ्टर कोलिजन जो हमारा m मास का बॉडी था, फर्स्ट बॉडी रेस्ट पे आ जाता है, मतलब v जीरो हो जाएगा। देन प्लस देखिए, जो हमारा सेकेंड बॉडी था आफ्टर कोलिजन दो बॉडी में डिवाइड हो गया, 2m मास था इनिशियली, दो बॉडी में डिवाइड हो गया m और m मास में, ठीक है। दोनों हॉरिजॉन्टल सरफेस से 45 डिग्री एंगल पर मूव करने लगे अपोजिट डायरेक्शन में, ओके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा v डैश हो गया, v डैश स्पीड से मूव कर रहा है और ये भी v डैश से, तो इस डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में m इंटू v डैश cos 45 प्लस m b डैश cos 45, ओके। इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, ठीक है, v डैश cos 45, v डैश cos 45, ओके। चलिए आगे देखते हैं क्या आ जाएगा वैल्यू, 4mv इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लेंगे, 2m v डैश बाई √2 आ जाएगा, ओके बच्चों। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, v डैश, मास मास कैंसिल हो गया, ठीक है, v डैश हमारा क्या आ गया बच्चों, ये इससे कैंसिल हो गया, 2√2v, ओके। v डैश इक्वल टू आ गया हमारा 2√2v, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ओके। स्पीड ऑफ ईच ऑफ मूविंग पार्टिकल विल v dash is equal to 2√2v, okay, this is our required solution, okay। थैंक यू टू ऑल। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल डियर स्टूडेंट्स।